हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज आप लोगों का जो है इस क्लास का सेकंड मॉक टेस्ट रहने वाला है। एक मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हो, जो ऊपर आता है आई बटन, ठीक है। या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैंने प्लेलिस्ट का नाम डाला है आप लोग का फिजिक्स अग्निवीर एग्जाम 2022, तो उधर भी जाके आप लोग देख सकते हो पहले वाले मॉक टेस्ट को, ठीक है। अगर आप लोग लाइव देख रहे हो तो पहले इससे देख लो, फिर जाके आप लोग फर्स्ट वाले को देख लेना। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए और पहले वाले मॉक टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉरवर्ड कर दे रहा हूं, ठीक है। एटलीस्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि आज आप लोगों का 29 जून है, ठीक है, तो 29 जून की जो पीडीएफ आप लोगों को रात तक 7 पीएम तक मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की क्लास एंड होने के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर पीडीएफ आप लोगों की डाल दूं, ठीक है। अगर नहीं आती है तो आप लोगों को शाम तक पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब उसी दिन आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी अगर लेट हो जाती है तो। अब देखो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना, आप लोगों को लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिफेंस कंपटीशन पॉइंट के नेम से, या फिर डायरेक्ट सर्च करोगे डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं इस मॉक टेस्ट की। देखो इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पीवाईक्यूज रखे हैं आप लोग के, एंड 5 क्वेश्चन आप लोग के जो है अपकमिंग एग्जाम में जो आ सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग के 5 क्वेश्चन रखे हैं। इट मींस आप लोग का जो मॉक टेस्ट आज का होने वाला है और जो कल का था, ठीक है, हर एक मॉक टेस्ट आप लोग का एक अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। इससे आप लोग अच्छा स्कोर अपने एग्जामिनेशन में कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर क्या दे रखा है आप लोगों को, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है जिसका मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है पी, इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो गलती कहां करते हैं बच्चे, इसी लाइन में करते हैं भैया, इसको नहीं पढ़ते हैं केवल, ओके। अब क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक ये है मेरी, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या बोलूंगा कि आप लोगों का डाइपोल दे रखा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड P और E में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब θ1 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब क्या बोला गया है कि आप लोग का देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब बताओ कि कितना कार्य करना पड़ेगा इसको 180 डिग्री और घुमाने में। अब देखो 90 था, 90 और घुमाया इधर आ गया आप लोग का, और 90 घुमाया तो आप लोग इधर आ गए, मतलब टोटल हम लोगों ने 180 डिग्री घुमा दिया इधर से, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं आप लोगों का P और E के एंगल की, तो ये कितना होगा आप लोगों का 270 डिग्री, मतलब θ2 कितना होगा मेरा 270 डिग्री। अब अगर मैं वर्क डन निकालूं, इधर आप लोगों का कार्य निकालूं, ठीक है, तो कार्य कितना निकलेगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। कोई दिक्कत? देखो 1 माइनस cos θ हम लोग लिखते थे, वो तब लिखते थे जब इनिशियली आप लोगों का पैरेलल दे रखे हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉट इट। अब इधर पैरेलल तो नहीं दे रखे, इनिशियली 90 डिग्री पे दे रखे, मतलब θ1 कुछ ना कुछ था हम लोगों का, ओके। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का PE, और cos θ1 की जगह क्या आ जाएगा cos 90 डिग्री। इनिशियली 90 डिग्री पे थे, फिर आप लोग का 180 और घुमा दिए, तो फाइनल आप लोग का एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का PE cos 90 का वैल्यू 0, cos 270 का वैल्यू 0, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आप लोग का 0। तो वर्क डन जो होगा आप लोगों का, कोई भी अगर डाइपोल आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा है, उसको हम अगर 180 डिग्री और घुमाते हैं तो जो टोटल कार्य करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा हम लोग को, शून्य करना होगा, 0, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? अगर कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हो आप लोग, और बाकी आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो, लाइव चैट में कमेंट करते रहा करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, द वर्क डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, उसके इक्वल आप लोग का वर्क डन किस प्रोसेस में होगा, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, या फिर नन ऑफ दिस, ओके। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है भैया, dq इक्वल टू dw प्लस du, यही तो फॉर्मूला है हम लोगों के पास। अब क्या बोला गया है कि हम लोगों की जो du है वो किसके बराबर हो जाए, dw के बराबर, मतलब वर्क डन किसके इक्वल हो जाए, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। कोई दिक्कत? आंतरिक ऊर्जा के बराबर हो जाए आप लोग का कार्य, ओके। चलिए, तो सिंपली क्या होना चाहिए कि आप लोग का जो dq है वो 0 हो जाए। dq मतलब कि आप लोग का चेंज इन हीट, ठीक है, चेंज इन हीट, या फिर ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। और शून्य के बराबर किसमें होता है आप लोग का, एडियाबेटिक में, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है आप लोग का, रोदोस प्रक्रम में क्या होता है आप लोगों का कि जो चेंज इन हीट है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है।
गर्मियों में आप लोग की जो है क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर सकते हो, क्लास को लाइक कर सकते हो, ठीक है। देख रहोगे पसीना आ रहा होगा शरीर पर, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन की। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रही है तो लाइव चैट में पूछ लो, कमेंट में जो ऑफलाइन कमेंट होती है लास्ट में जाकर उसमें कमेंट कर देना। और एक चीज याद रखना कि लास्ट में आप लोगों को ओवरऑल स्कोर जरूर कमेंट करना है कि आप लोगों को आउट ऑफ 25 कितना रहा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के आगे के मॉक टेस्ट बनेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, देखो आप लोगों का स्कोर अच्छा आ रहा है, मतलब आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना है। एक तो आप लोगों के घुमाने के क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जामिनर घुमा सकता है, और सेकंड आप लोगों के जो है थोड़ा लेवल मेरे को ऊपर और करना पड़ेगा, ठीक है। लेवल तो आप लोगों का सेम यही रहता है एयरफोर्स का, बट अगर इसमें आप लोग इजीली 20 प्लस कर पा रहे हो तो डेफिनेटली मेरे को लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लेवल अच्छा है आप लोगों का, ठीक है। और बाकी क्या करना चाहिए, मेरे को क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको घुमाना चाहिए, सो दैट आप लोग क्वेश्चन को एक बार में पढ़ो तो लगे कि पहले कर रखा है और आंसर आप लोग गलत लगाओ। फिर जब मैं आप लोग को आंसर बताऊं, आप लोगों को फिर पता चले कि एक्चुअली मैंने आंसर गलत लगा दिया, क्वेश्चन सही से पढ़ा ही नहीं। तो ये आप लोग को जो है पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब वो कब आएगा, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स दोगे कि आउट ऑफ 25 कितने स्कोर आप लोग का रह रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू स्मॉल बॉल। दो स्मॉल गेंदें दे रखी हैं जिनकी रेडियस का, जिनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है 1:2 दे रखा है। इट इज फॉलिंग डाउन इन ग्लिसरीन, उनको ग्लिसरीन में फेंका जा रहा है और सेम स्पीड से, समान चाल से वो जो है गिर रही हैं। अब बताओ कि रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स कितना होगा जो कि एग्जर्ट हो रहा है उन दोनों के ऊपर, ठीक है। अब क्या बताना है हम लोगों को, श्यान बलों का अनुपात बताना है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट कर दोगे कमेंट बॉक्स में, या आप लोगों से क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक या फिर आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है आप लोग की, विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसकी क्या बतानी है आप लोगों को, ऐसे ही यूनिट बतानी है और आप लोगों को डायमेंशन बताना है। दोनों ही चीज आप लोग की जो है एयरफोर्स में पूछी गई है, इसलिए आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करें तो F इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का 6 पाई ईटा RV के इक्वल। कोई दिक्कत, अगर हम लोग देखें 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा आप लोग का कांस्टेंट है, और इधर अगर हम लोग देखें B सेम स्पीड से गिर रहे हैं तो B भी कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, त्रिज्याओं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसका श्यान बल, ठीक है। अब हम लोग को F1 बाय F2 निकालना है तो क्या आ जाएगा, R1 बाय R2 के इक्वल। R1 बाय R2 क्या दे रखा था, 1:2, तो इधर उत्तर क्या होगा हम लोग का, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एयरफोर्स का। देखो अगर मैं लिख ही नहीं रहा हूं कि एयरफोर्स में आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग प्रीवियस ईयर नहीं है। 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रखे गए हैं आप लोग के। और अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट में जो जुलाई में पेपर हुआ था अभी 2021 में, जो अभी कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन था ये वाला, सोचो। अब प्लेइंग कांस्टेंट का आप लोगों को क्या बताना है कि डायमेंशन क्या होता है भैया। देखो प्लेइंग कांस्टेंट का डायमेंशन आप लोग तरीकों से निकाल सकते हो, जैसे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है कि h ओवर p के इक्वल होता है, और p क्या है आप लोग का mb के इक्वल है, तो इधर से निकाल लो लैम्डा इंटू एम बी, ठीक है। अगर हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो एल होता है, मास की बात कर रहे हैं तो एम होता है आप लोग का, और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एल टी माइनस वन होता है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस वन। कोई दिक्कत आई। अब हम लोग एक काम क्या करेंगे, हम लोग को इसका यूनिट पता है कि जूल इंटू सेकंड होता है, और जूल किसका होता है, वर्क का। क्या होगा डायमेंशन, एम एल टू टी माइनस टू। सेकंड का क्या होता है आप लोग का, टी। आंसर क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस वन। इट मींस आप लोग किसी भी फॉर्मूले से जो है इसका डायमेंशन, इसका यूनिट जो है निकाल सकते हो। समझ आया कि नहीं। तो इधर उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। प्लैंक नियतांक का आप लोग को बीमा बतानी थी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबलिंग कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट। अब इधर देखो क्या कांस्टेंट आप लोग का, रेडियस कांस्टेंट है, ओके। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों को बताना है कितना होगा। देखो जी का एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 पाई आर रो कैपिटल जी के इक्वल। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि नहीं, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप लोग कुछ तैयारी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आज तक आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं। अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप लोगों का घनत्व डेंसिटी जो है अर्थ की, ठीक है, वो क्या करी है, 2 गुनी कर दी है। उसकी रेडियस, ठीक है, अर्थ की जो त्रिज्या है उसको क्या रखा है, समान रखा है, मतलब इसे काट दो भैया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई कांस्टेंट है, काट दो। 4/3 कांस्टेंट है, काट दो। कैपिटल जी यूनिवर्सल, आप लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसको भी काट दो। अब बचा क्या आप लोग का, स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। कोई दिक्कत हुई है इधर तक, आई होप नहीं हुई होगी, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं कि G1 बाय G2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो 1 बाय रो 2 के इक्वल।
तो G2 अगर मेरे को निकालना है रो टू बाय रो वन इंटू क्या आ जाएगा आप लोग का G1 के इक्वल। अब रो टू कितना कर दिया गया, डेंसिटी कितनी कर गई, 2 गुनी कर दी गई इनिशियल के, तो सिंपली क्या आ जाएगा 2 इंटू रो वन के इक्वल रो टू जो रहेगा, और नीचे आप लोग का रो वन हो गया, मल्टीप्लाई में G1 का वैल्यू 9.8 होता है, रो वन से रो वन कट गया, 2 का मल्टीप्लाई 9.8 में करोगे 19.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोग का जो है उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको अगर मैंने इतना बड़ा सॉल्व करके बताया तो आप लोगों को भी सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, हम लोगों को डेंसिटी क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, घनत्व को 2 गुना कर दिया गया, तो G भी कितना हो जाएगा, वो भी 2 गुना हो जाएगा। अब इधर से एक और क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, देखो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, Gm ओवर आर स्क्वायर। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैंने 4/3 पाई आर रो जी तो नहीं पढ़ रखा था, हो सकता है कि इधर क्वांटिटी 30% बैठ जाए बच्चों की जिसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा हो 4/3 पाई आर रो जी, क्योंकि जब हम लोग 12th बोर्ड के क्वेश्चन जो है पेपर दे रहे होते हैं तो उधर ज्यादा यूज नहीं आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कंपटीशन में जब आप लोग आ रहे हो तभी आप लोग का प्रयोग में आ रहा है, तो इस टाइप का एक फॉर्मूला आप लोग को हो सकता है दे रखा हो, इसमें क्या बोला जाएगा कि मास कांस्टेंट कर दिया जाएगा आप लोग का, ठीक है, और रेडियस को आप लोग का बढ़ा देंगे या घटा देंगे। अब बताओ भैया जी पर क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो, कुछ दिक्कत? आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को बन सकता है। एक तो इंक्रीज वाला बन सकता है कि रेडियस को कम कर दिया अर्थ की रेडियस को, और एक आप लोग का ये बन सकता है कि अर्थ की जो रेडियस थी उसको क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया या बढ़ा दिया आप लोग का, ठीक है। और एक आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया जिसमें डेंसिटी आप लोग का डेंसिटी वाला फॉर्मूला प्रयोग में आता है, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी, डोंट वरी इधर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का जो बर्नौली थ्योरम है किस पर आधारित है, ठीक है, किसके कंजर्वेशन पर आधारित है, बस ये समझना आप लोगों को। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, एनर्जी के कंजर्वेशन पर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है इसमें, टोटल आप लोगों को जो टोटल एनर्जी होती है किसके इक्वल आती थी, आप लोग की कांस्टेंट के इक्वल, ये पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग 7th वाले क्वेश्चन की, द हीट डेवलप्ड इन एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वाया करंट आई फॉर अ टाइम टी। अब क्या बोला गया है कि आप लोगों को यह बताना है कि जो ऊष्मा उत्पन्न होगी किसी भी तार में जिसमें आप लोग की धारा प्रवाहित हो रही है जो कि आई है आप लोग की समय टी के लिए, और आप लोग का प्रतिरोध आर दे रखा है, तो बताओ उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कितनी होने वाली है आप लोग की, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो सिंपली H इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। अब ये तो फॉर्मूला रहा आप लोग का जूल में, अब कैलोरीज में अगर चेंज करना है तो आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.2, तो अब किस में आ गया ये, कैलोरीज में। तो देख लो भैया उत्तर, हो सकता है आप लोग को उत्तर जो है ऐसे भी दे रखा हो कि कैलोरी लिख दिया जाए केवल आगे, हो सकता है आप लोगों को उत्तर ऐसा भी दे रखा हो जिसमें जूल लिख दिया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है बस आप लोगों को, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। आई होप आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे लग रहे होंगे जो पहले पूछे गए हैं, जो स्टूडेंट पहले दे चुके हैं पेपर, ठीक है। जो नहीं दे चुके हैं वो उन्हें तो अंदाजे पर ही चलना पड़ेगा, जो करा रहे हो वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल क्यू था चार्ज, जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो स्मॉल क्यू, एक कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। अब क्या बोला गया, उन दोनों चार्ज के बीच में, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे तभी आप लोग का रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सन लग रहा है उन दोनों के बीच में, तो जो रिपल्सन था वो क्या होना चाहिए, अगर उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब फोर्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब आप लोग का चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन चार्जेस को हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें लाइक Q/2 तो क्या आएगा आप लोग का Q²/4 आएगा, और अगर हम लोग अनइक्वल पार्ट में करें, एक को हम लोग दे दें Q बाय आप लोग का 4 और एक को हम लोग दे दें 3Q/4, ठीक है। जब प्लस करोगे तो ओवरऑल Q ही आएगा आप लोग का। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3Q²/16 के इक्वल। अब बताओ Q²/4 ज्यादा कि 3Q²/16 ज्यादा, डेफिनेटली ये वाला ज्यादा। तो इसका मतलब समझ आया कि अगर मेरे को फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों चार्जेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इसको इधर ले जाओगे तो 2 स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, एंड अगर हम लोग को रेशियो पूछा है कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का, तो इसको इधर नीचे लेके आओगे, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या आ गया, 2 के इक्वल। हो सकता है आप लोग को रेशियो क्यू बाय स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू पूछ ले जाए, तो क्या आता आप लोग का 1/2 आता, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो, अच्छे से देख लिया करो, उसके बाद ही आंसर लगाया करो, ठीक है। अब अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया, इसका उल्टा पूछ लिया जाए आप लोग को, पता है स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू का रेशियो क्या होगा, तो बहुत से स्टूडेंट देखेंगे नहीं, कर रखा है भैया ए ऑप्शन लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं देखना, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सारी चीजें आप लोगों को मॉक टेस्ट के जरिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या आप लोगों को पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कहाँ घुमा सकता है आप लोगों का, ठीक है। इसलिए आप लोगों के मॉक टेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लाइव में इसलिए नहीं करा रहा हूँ अभी आप लोगों को, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, लाइव जब कराऊंगा तो उसमें एक्चुअली क्या होगा कि स्टूडेंट क्वेश्चन को रिपीट करेगा और मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करने को बोलेंगे तो। अब इसमें क्या है कि आप लोग का रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, सिंपली क्या करोगे, बैक करोगे उसको, क्वेश्चन को देखोगे और आगे बढ़ा दोगे, तो मतलब उसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा आप लोगों का। ऑलरेडी क्वेश्चन समझा है, अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। अब भी कोई दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम से मिलो मेरे में, ठीक है, पर्सनली आप लोगों को समझाया जाएगा। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ग्लास रॉड इमर्ज इन मरकरी। एक ग्लास रॉड को हम लोगों ने किस में डाला है, मरकरी के सॉल्यूशन में डाला, कोई दिक्कत। अब क्या बोला कि मरकरी जो है उस स्टिक पर क्यों नहीं चिपकी, ठीक है, मतलब उस रॉड पर जो मर्क्यूरी है वो क्यों नहीं चिपकी। अब इसका रीजन बताओ क्या है, तो इसका रीजन केवल एक ही है भैया, जो कोएशन फोर्स है, ठीक है, बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास रॉड, वो क्या है भैया, हाई है। अगर ये लो होती तो चिपक जाती, समझ आया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का बी उत्तर जो है करेक्ट हो जाए, संजक बल अधिक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूं, टेंशन ना लो उसकी। एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है आप लोग को, एक अल्फा कण दे रखा है जो कि 20 वोल्ट द्वारा गतिमान किया गया है, तो गति ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है। तो K इक्वल टू या फिर W इक्वल टू क्या होता है, QB के इक्वल, कोई दिक्कत है इधर। अब अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, चार्ज क्या होता है 2E के इक्वल, वोल्टेज कितना दे रखा है, कितने वोल्टेज से उसको गतिमान किया गया है, 20 वोल्टेज से, कोई दिक्कत। आंसर क्या आ जाएगा, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप लोग का गति ऊर्जा हो जाएगी उसकी, ठीक है, कोई दिक्कत। ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। तो इसी जगह आप लोगों को दे दिया जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है 20 वोल्ट से, या एक प्रोटॉन को जो है एक्सेलरेट किया जा रहा है 20 वोल्ट से, तो कर लोगे ना, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए। चलो 11th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सियल, मतलब एक्सियल में आप लोग का एक तो, एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉल मैग्नेट। एक स्मॉल मैग्नेट है, इससे आप लोग का लाइक आर पर, इस पॉइंट पर आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है EX, ठीक है, EAX, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे पूछा है जो कि आप लोग का EX हो जाएगा, गॉट इट, कोई दिक्कत। मतलब इधर आप लोग का इक्वेटोरियल होगा जिसको आप लोग EQ भी ले सकते हो, जो आप लोग का मन करे। तो इधर भी आप लोग का डिस्टेंस आ रहा है, इधर भी डिस्टेंस आप लोग का आ रहा है। अब बताओ दोनों केसेस में आप लोग का रेशियो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को पता होना चाहिए एक्चुअली में होता क्या है, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। तो B इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल 2 इंटू M डिवाइडेड बाय R क्यूब। ये किसके लिए हो गया, एक्सियल के लिए हो गया। अब अगर हम लोग इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो B इक्वेटोरियल, ठीक है, E नहीं B होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R क्यूब। ओके, दोनों इक्वेशन को क्या करोगे भैया, डिवाइड करोगे, तो V एक्सियल बाय V इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कैपिटल M R क्यूब बचा के आप लोग का 2:1, कोई दिक्कत। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया, हो सकता है आप लोगों को इसका उल्टा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि बताओ रेशियो ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन। द इक्वेटोरियल पहले बोल दिया जाए, एक्सियल आप लोग का लास्ट में बोल दिया जाए, तो कर लोगे ना, ठीक है। अब बात करते हैं विद द राइज इन द टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है ताप बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है उसमें, ठीक है। एक चीज याद रखना, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, क्या बताया है कि सरफेस टेंशन जो होता है किसी भी लिक्विड का, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या करता है, घटता है। सरफेस टेंशन टी नहीं, इधर हम लोग क्या करते हैं कि एस ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टी सरफेस टेंशन, टी टेम्परेचर हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दो भैया, सरफेस टेंशन उसका कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, डिक्रीजेस, गॉट इट, कोई दिक्कत। देखो जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए उसमें नहीं दे रहा हूं मैं, जिसमें चाहिए उसमें दे रहा हूं आप लोगों को, जिसमें आप लोग घूम सकते हो क्वेश्चन में घुमा दिया जाएगा वो भी बता रहा हूं आप लोगों को, गॉट इट। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना सरफेस टेंशन का, अभी आप लोगों को पीछे बताया था मैंने, क्या बताया था भैया, कि सरफेस टेंशन जो लिक्विड का है, ठीक है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब इधर डायमेंशन पूछ लिया गया, तो अगर टी की बात करते हैं तो टी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल के इक्वल। एफ क्या है, फोर्स बल, तो इसका बीमा क्या होती है, ML_T-2 के इक्वल। ये क्या आप लोग की लेंथ, इसकी बीमा होती है L। आंसर क्या आ जाएगा, MT-2, जिसको हम लोग ML0 और T-2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का मन है क्या लिखना चाहते हो, तो इधर क्या आ जाएगा, ML0 T-2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, ML0 T-2। चलो
आ जाओ भैया, नेवी, एयरफोर्स, एक बार नहीं, दो दो बार, ठीक है, हो सकता है कि 3 बार भी पूछा गया हो आप लोगों का क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। हेनरी पर ओम, हेनरी पर ओम, ये पढ़ रखा होगा, एच अपॉन आर किसका रेशियो होता है, ये पूछा जाता है आप लोगों से बहुत बार, आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा हो। तो ये किसके इक्वल लिखते थे हम लोग, टाइम के इक्वल लिखते थे, याद आया कि नहीं। तो अगर हम लोग हेनरी, अब इनकी यूनिट लिख रहे हैं हम लोग, हेनरी पर क्या, ओम, ये तो रेजिस्टेंस था आप लोग का, तो ये इंडक्टेंस था आप लोग का। अब इधर हम लोग इसकी जो है यूनिट लिख रहे हैं, तो क्या हो गया आप लोग का, हेनरी पर ओम किसके इक्वल होगा। अब इधर टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है आप लोग की, सेकंड होती है, तो कोई दिक्कत, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, सेकंड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 15वें में क्वेश्चन की, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज 2 सेकंड। मतलब कि जो टाइम पीरियड दे रखा है एक मैग्नेट का, वो 2 सेकंड दे रखा है, ठीक है। और क्या बोला गया था, पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट उस मैग्नेटिक मोमेंट इज 4 टाइम। अब बताओ उस मैग्नेट का पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, या फिर आवर्तकाल क्या होगा उसका, जिसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या दे रखा है, 4 गुना दे रखा है पहली वाली मैग्नेट के। तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी कर पाओगे, याद है फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन कैपिटल एम बी के, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड, और इधर आई जो है करंट। तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कैपिटल एम। तो T1, अब देखो मैं T1 T2 इधर नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा कि इधर हम लोग 4 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आप लोग का, हाफ आ जाएगा, मतलब आधा टाइम पीरियड आ जाएगा, मतलब टी क्या हो गया हम लोग का, 1 सेकंड आ गया, खेल खत्म, पैसा आ जाए, ज्यादा पूरा सॉल्व करना ही नहीं हमें, डायरेक्ट वैल्यू लगाया करो, ओके। क्योंकि उधर आप लोग कोई बोर्ड की कॉपी लिखने नहीं जा रहे हो, आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन को आप लोग जो है 5 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सॉरी, उस क्वेश्चन से आप लोग लगभग जो है 15 से 20 सेकंड बचा ले रहे हो उस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाए, थोड़ा टाइम लग रहा हो, ठीक है, तो टाइम बचाने की कोशिश किया करो। अब अगर हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर, इसमें मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को बताना है कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन में देख के बता सकते हो, या फिर कुछ अलग होता है तो आप लोग कमेंट में लिख के मेरे को बता सकते हो। तो इधर उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, हमेशा सीधी बनती है और वर्चुअल आभासी बनती है आप लोग की, कोई दिक्कत, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो 17th क्वेश्चन करते हैं, बताओ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या समान रहता है। देखो कल भी आप लोगों को बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों का क्या होता है कि करंट समान होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों का क्या समान होता है, आप लोग का विभवांतर समान होता है, जिसको विभव भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग का मन है जो बोलना है वो बोल सकते हो, गॉट इट। तो क्या आ जाएगा आप लोग का, सीरीज में करंट, पैरेलल में पोटेंशियल, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है, कोई दिक्कत। चलो अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बताया और पूछा भी गया आप लोगों को, एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है टेस्ला इज ऐसा यूनिट, गॉस इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत इधर तक। अगर हम लोग बात करते हैं, एक तसला लिया हम लोगों ने, तसला तो जानते होगे, गांव से बिलोंग करते होगे, जो नहीं करता है वो भी जानता होगा आई होप, ठीक है। अब तसले में हम लोग क्या कर सकते हैं, कितनी गिट्टियां डाल सकते हैं, हो सकता है कि इस तसले में हम लोग 10,000 गिट्टी डाल सकते हैं, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि एक गिट्टी के अंदर हम लोग 10,000 तसले डाल सकते हैं। देखो ये ट्रिक है आप लोगों के लिए याद करने की, समझ आया कि नहीं। तो अब देखो तसले में ही हम लोग गिट्टी डाल सकते हैं, हम लोग गिट्टी में तसले नहीं डाल सकते। तो इससे क्या याद आ गया कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होगा, और ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि 1 गॉस इक्वल टू आप लोग का क्या है कि 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। तो ये आप लोग को कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला है, हो सकता है आप लोग को ये देखने को मिल जाए, सॉरी, आई एम सॉरी, गॉट इट। इधर मैंने आप लोगों को गलत कर दिया कि 1 गॉस इक्वल टू 10⁴ टेस्ला, ये आप लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, बट ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, मतलब -4 तो हम कर सकते हैं ना, पॉजिटिव नहीं ले सकते। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि आप लोग गिट्टी में 10,000 तसले नहीं डाल सकते, नेगेटिव तो ले सकते हो, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वही हो गया कि आप लोग एक तसले में 10,000 गिट्टी डाल रहे हो, ठीक है। अब कान आप लोग सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है, पकड़ तो कान ही रहे हो, समझ आया कि नहीं। मतलब 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, सही बात है। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये भी सही बात है।
बट 1 गॉस इक्वल टू 10⁴ टेस्ला। ये गलत बात है कि एक गिट्टी में 10,000 तस्ले नहीं डाल सकते, एक तस्ले में 10,000 गिट्टी डाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो 19 वाला क्वेश्चन करें। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है आप लोग का? इनफिनिटी, अनंत। तो बताओ अमीटर का आप लोगों का क्या होता है रेजिस्टेंस? एक आइडियल अमीटर ले लें हम लोग, ठीक है, एक आदर्श अमीटर ले लें, तो बताओ इसका जो है प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को। अब देखो आ गया फेमस क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है, हर शिफ्ट में लगभग पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कार्नोट से, ठीक है। ईटा इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों का? 1 - T1 - T2 इंटू 100। एफिशिएंसी निकालना है परसेंटेज में, तो 1 माइनस, हमेशा टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लेते हैं, तो दे रखा है 200/400 इंटू क्या आ जाएगा आप लोग का? 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 400 को इधर ले जाओ, 400 में 200 गए तो 200 बचे, और डिवाइड में क्या आ गया आप लोग का? 400 मल्टीप्लाई में क्या आ गया आप लोग का? 100। 0 से 0 उड़ गए, 4 से 200 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा आप लोग का? 50 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 50 टाइम्स ही जाएगा, 200 100, ठीक है। आंसर क्या आ गया आप लोग का? 50% एफिशिएंसी आ जाएगी। अब अगले 5 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोगों के केवल। गॉट इट। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों को बताना है, क्या बताना है आप लोगों को? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, या फिर चुंबकीय आघूर्ण बताना है इस मैग्नेट का। तो देखो गिवन है आप लोगों को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों, तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल एम एल के इक्वल। स्मॉल एम का वैल्यू 4 एम्पियर इंटू मीटर दे रखा है, एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इधर ही आप लोग गलती कर जाते हो, आंसर लगाए जाते हो 40, बट इधर 40 नहीं होगा, सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कर लो, 10⁻⁻², देन योर आंसर विल बी 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर 40 नहीं है, इधर 40 होता तो आंसर मेरे को देखने को मिल जाता कमेंट बॉक्स में भी। चलो बात करते हैं कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है। भैया देखो कंडक्टर की अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ये पता है, मतलब कंडक्टिविटी क्या होती है? जो कंडक्ट करते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। अब अगर हम लोग सुपर कंडक्टर, मतलब कंडक्टर से भी ऊपर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी कंडक्टिविटी कितनी रही होगी आप लोगों की? अनंत रही होगी, इनफाइनाइट रही होगी। तो इसमें ऐसा कुछ समझाने के लिए नहीं था आप लोगों का, ठीक है। अब बात करते हैं 30 वाले क्वेश्चन की। मैग्नेट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मतलब इसमें से किस पदार्थ से हम लोग जो है चुंबक को नहीं बना सकते हैं। आप लोगों को ये पता है आयरन और निकल से आप लोग की चुंबकें बनती हैं, और ये मुझे बताना कि सॉफ्ट आयरन, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी आयरन, नहीं आप लोग का मैग्नेट, ठीक है, गलत बोल दिया मैंने, एंड आप लोग का परमानेंट मैग्नेट, दोनों के लिए कमेंट करना है किससे बनती है आप लोगों की, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ ऑप्शन में दिख रहे हैं तो ऑप्शन कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से आप लोग बताना कि आप लोग का टेम्परेरी मैग्नेट या सॉफ्ट मैग्नेट किससे बनती है, एंड परमानेंट मैग्नेट आप लोग की किससे बनती है, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को ये पहले बहुत बार पूछा गया है एयरफोर्स में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किससे हम लोग मैग्नेट नहीं बना सकते, वो है आप लोग का तांबा या कॉपर। चलो 24 वाले क्वेश्चन की बात करें। वैक्यूम में आप लोग का स्पीड ऑफ लाइट, भैया नेवी में क्वेश्चन पूछा गया ये, ओके। जो क्वेश्चन मेरे को याद है किस में पूछे गए हैं वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग के प्रीवियस ईयर ऑलरेडी मैंने बताया था। अब तक जितने क्वेश्चन आए सारे मेरे को प्रीवियस ईयर देखने को मिले इधर, ठीक है, पीवाईक्यू। अब अगर हम लोग बात करते हैं वैक्यूम की, निर्वात की बात करते हैं, तो प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, ये पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। तो वैक्यूम में आप लोगों को पता है जो प्रकाश की चाल होती है, सी इक्वल टू क्या आता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी आप लोग की? प्रकाश की चाल हो जाएगी, और वैक्यूम में कितनी रहती है? इतनी रहती है आप लोग की, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या समझ आया? वैक्यूम में, निर्वात में, ना तो फ्रीक्वेंसी पे आप लोग की डिपेंड कर रही है, ना वेवलेंथ पे, ना वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो आप लोगों की जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ के इक्वल, मतलब सी के इक्वल रहती है आप लोगों की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? नन ऑफ दीज। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एयर फोर्स, और नेवी में भी एक बार पूछा गया था लगभग 2019 के अराउंड आप लोगों का, ठीक है। तो बताओ ये क्या, इसका आंसर क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चे नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अंतिम क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, दो प्लेन मिरर दे रखे हैं जिनको जो है 45 डिग्री पे जो है खड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला गया है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैंने इधर जो है रख दिया आप लोग इन दोनों मिरर के बीच में, तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। क्वेश्चन ही करना है, 360 से पहले डिवाइड करोगे 45 को, कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। अगर ये वैल्यू इवन आ रही है तो -1 कर दो,
ठीक है। अगर ये वैल्यू ऑड आ रही है वही का वही लिख दो। आप लोग के जो कंपटीशन है एयरफोर्स, नेवी या एनडीए, ठीक है, उसमें केवल इतना ही आता है आप लोगों का, सिमेट्रिक के लिए आता है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं आता आप लोग का, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, सिमेट्रिक के लिए आता है। और सिमेट्रिक के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जिससे भी आप लोग डिवाइड कर रहे हो, जैसे 360 डिवाइडेड बाय 45 किया हम लोगों ने, तो अगर वैल्यू मेरी इवन आ रही है तो -1 करूंगा तो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। अगर वैल्यू मेरी ऑड आती है, जैसे लाइक 7 आती है मेरी वैल्यू, तो अगर ऑड वैल्यू आ रही है तो यही मेरी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती है। अब मेरे को कोई भी माइनस नहीं करना है। तो समझ आया कि नहीं? क्योंकि आप लोगों को सिमेट्रिक ही पूछा जाता है और असिमेट्रिक नहीं पूछा जाता है, तो आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि अगर मेरी वैल्यू इवन आ रही है -1 करके नंबर ऑफ इमेज आ जाएंगे, अगर मेरी वैल्यू जो ऑड आ रही है तो मेरी वही जो है नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हैं आगे चुके मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है भैया, अब देखो ऑफलाइन कमेंट आप लोगों के ऑन हो चुके होंगे अब तक, ठीक है। अब आप लोगों को स्कोर बताना है आउट ऑफ 25 कितना रहा आप लोगों का, ठीक है। व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 25, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी आप लोगों को क्लास को लाइक करना है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास इस क्लास को पहुंचाना है, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। 25 दिन या फिर बोल सकते हैं कि 25 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए मिलने वाले हैं टिल 24 जुलाई। एंड जो जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि 3 मैराथन आप लोगों को मिलेंगी, और वो पक्का आप लोगों को मिलने वाली है 24 से पहले ही पहले, ठीक है। उसका टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा कब आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। उसका आप लोग टेंशन ना लो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। लगभग मैं 1 घंटे बाद आप लोग का पीडीएफ जो डाल दूंगा। अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग का मैक्स टू मैक्स 7 PM तक आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम होता है आप लोग का 7 PM, वैसे आप लोग का 1 घंटे के अंदर पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई है क्लास में, कोई भी प्रॉब्लम आई है आप लोगों को, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स आप लोग का ऑलरेडी खुल चुका है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हो, सर मुझे ये दिक्कत आई है, भैया मुझे ये दिक्कत आई है, तो इसका आप लोग जो है सॉल्यूशन मेरे को बता दो, ठीक है। और बाकी हम लोग क्लास को जो है इधर ही एंड कर रहे हैं। अगर आप लोग देख पा रहे होगे, देखो कल की क्लास भी लगभग आप लोगों की जो है 30 से 31 मिनट की रही थी, और आज की क्लास भी आप लोगों की लगभग जो है अभी 32 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब क्लासेस आप लोगों को ज्यादा बड़ी नहीं मिल रही है। लाइक आप लोगों की ऐसी क्लास नहीं है कि 55 1 घंटे की क्लास है, क्वेश्चन कितने करे 25 ही करे भैया, हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को देखो सॉल्यूशन भी कराया जा रहा है अच्छी तरीके से, मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ आप लोगों को। एंड इसमें आप लोगों को एक चीज और प्लस कर रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल रहा है जिसको घुमाकर दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लास को जितना चाहो उतना शेयर कर सकते हो आप लोग। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।